तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो दुर्योधन श्री द्वारका पहुंचा और भगवान उस समय शयन कक्ष में थे। उनको पता लगा कि दुर्योधन आ रहा है तो उन्होंने सोने का थोड़ा बहाना सा बना लिया। ये तो ईश्वर जानता है कि मुझे किससे बात करनी है किससे नहीं करनी, और वह भगवान के सिर पर जाकर के खड़ा हो गया। इतने में अर्जुन का भी पहुंचना हुआ पार्थ। बहुत प्यारी बात आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं जो मेरे और आपके काम आने वाली है। पार्थ का पहुंचना हुआ, भगवान सो रहे थे। चरणों से हाथ नहीं लगाया, प्रणाम किया। निवेदन करूंगा, कोई भोजन कर रहा हो तब उसके पाम नहीं छुए जाते, कोई जप कर रहा हो उस समय उसके पाम नहीं छुए जाते। हाँ, दूर से प्रणाम कर सकते हैं, पाँव में हाथ नहीं लगा सकते। कोई यज्ञ कर रहा है तो उसके पाँव में हाथ नहीं लगा सकते। कोई वाहन में चढ़ रहा है उस समय उसके पाँव में हाथ नहीं लगा सकते। और जब कोई लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उस समय भी उसके चरण पर हाथ नहीं लगाया जाता। इसलिए अर्जुन ने दूर से ही भगवान को प्रणाम कर लिया। जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया तो भगवान ने आंख खोली। मेरे प्रभु ने कहा, अरे अरे अर्जुन भाई, कितनी देर हो गई आए, कब क्या आए हो? दुर्योधन बौखला गया। दुर्योधन ने कहा, मुझे आए 3 घंटा हो गया, मुझे तो पूछा नहीं तुमने। ये तो तुम्हारी सगी बुआ का है ना, हम तुम्हारे कौन लगते हैं, हमें तो पूछा नहीं तुमने। तो दुर्योधन ने कहा कि हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं है, मुझे कितनी देर हो गई आए हुए। तो कृष्ण क्या बोले सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, गांधारी नंदन, तुम सिर के ऊपर खड़े हुए थे और अर्जुन ठीक सामने था, इसलिए मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ गई। वो बैठा था सामने चरणों में, मेरे पामों में बैठ गया था। तुम सिर के ऊपर खड़े थे इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया। मेरी कथा कहती है, बड़ों के सिर पर खड़े मत होइए, उनके चरणों में बैठने में आनंद है। उनके चरणों में बैठोगे तो कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे, और सिर के ऊपर बैठने की कोशिश करोगे तो जिंदगी भर सूखे के सूखे ही रहोगे। इसलिए कभी भी बड़ों के बगल में भी न बैठें, उनके चरणों में बैठें। बात समझ में नहीं आई होगी, इसको ऐसे समझिए। ये बताइए कि वो कलश के नीचे माताएं वो इंडी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गोल इंडी बोलेंगे ना, हाँ इंडी। आप देखते हैं एक भरा हुआ मिट्टी का घड़ा इंडी के ऊपर रख दें और उसको ऊपर से एक प्लेट से बंद कर दें। 2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद या 4 दिन के बाद आप देखिए, जो इंडी घड़े के नीचे लगी हुई है वो घड़े के जल के द्वारा, उसकी शीतलता के द्वारा वो गीली हो जाती है। जो प्लेट ऊपर रखी है, जिंदगी भर रखी रहे, वो सूखी की सूखी ही रहती है। जैसे मटके के नीचे इंडी लगी है, वो मटके के शीतलता से वो गीली हो जाती है, प्लेट सूखी की सूखी रहती है। उसी प्रकार से हम महापुरुषों के चरणों में बैठेंगे तो कृपा के द्वारा गीले हो जाएंगे, ऊपर बैठोगे तो स्टील की प्लेट की तरह सूखे के सूखे रहोगे। ताली जोर से बजाओ, पीछे तक नहीं मत बजाओ फिर। धन्यवाद। आप जैसे श्रोता तो किसी बड़भागी जनों को ही मिल सकते हैं, उनमें से एक मेरा भी भाग्य।